भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मोहर लग गई। भोपाल से विभा पटेल को टिकट मिल गया। इंदौर से संजय शुक्ला, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, इसके अलावा मुरैना से शारदा सोलंकी को टिकट मिला है। ग्वालियर से शोभा सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर मुहर लग गई। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, तो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। महापौर प्रत्याशी जिनके नाम का जिक्र न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले भी किया था, अब खबर पर यहां पर मुहर लग गई। तो बड़ी खबर, भोपाल से विभा पटेल को टिकट मिल गया। तो सागर से निधि जैन को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा इंदौर से संजय शुक्ला, कटनी से श्रेया खंडेलवाल यहां पर उम्मीदवार बनी है। जबलपुर से जगत बहादुर को टिकट दिया गया कांग्रेस की ओर से। रतलाम पर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। तो कुछ नाम इस रेस में जरूर हैं, लेकिन आम सहमति अभी नहीं बनी। निधि सुनील जैन सागर से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी, जगत बहादुर सिंह महापौर प्रत्याशी जबलपुर से हैं कांग्रेस की ओर से। सतीश शोभा सिकरवार ग्वालियर से महापौर प्रत्याशी हैं कांग्रेस की। विभा पटेल भोपाल से महापौर प्रत्याशी। इसके अलावा महेश परमार उज्जैन से महापौर प्रत्याशी बनाए गए। राजेंद्र शारदा सोलंकी मुरैना से, संजय शुक्ला इंदौर से। तो कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी, ये चेहरे, ये नाम, हालांकि जिक्र पहले ही कर दिया था न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने, अब मुहर इन नामों पर लग गई। और राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। राकेश, अंतिम मुहर यहां पर लगना बाकी थी और अंतिम मुहर लग गई। कांग्रेस ने कम से कम महापौर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में बाजी मार ली है। देखिए बिल्कुल, और 16 में से 15 नामों का ऐलान कर दिया है। इन 15 नामों में से बात करें तो 3 विधायकों पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। हम इंदौर से बात करें, संजय शुक्ला जो वर्तमान में विधायक है और विधायक को इंदौर का महापौर टिकट जो है दिया गया है और विधायक अब इंदौर महापौर का चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें उज्जैन में तराना विधायक जो परमार हैं उनको भरोसा जताया है, उनको जो है टिकट दिया गया है। सतना की बात करें तो सिद्धार्थ कुशवाहा, उन पर भरोसा जताया है। 3 विधायक चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही हम जिलाध्यक्षों की बात करें तो कांग्रेस के 2 जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनको कि महापौर का टिकट दिया गया है। और जो ग्वालियर के नाम को लेकर जो आपाधापी की स्थिति बनी हुई थी और ग्वालियर के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने खुलकर शोभा सतीश सिकरवार का विरोध कर दिया था। इसके बाद भी जो शोभा सिकरवार है उनको टिकट दिया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल से विभा पटेल हैं और विभा पटेल राजधानी भोपाल की पहले भी महापौर रह चुकी हैं और उन्होंने बीजेपी की राजू मालवीय को शिकस्त दी थी और कांग्रेस से वो महापौर चुनी गई थी। एक बार फिर विभा पटेल राजधानी भोपाल में चुनावी मैदान में है। दरअसल ये जो नाम है, हम तमाम नामों की बात करें, जिस तरह से जो कांग्रेस के सर्वे हुआ था, सर्वे में ये नाम निकलकर सामने आए थे और जो बार बार कांग्रेस की बात कही जा रही थी कि सर्वे के नाम पर ही मोहर लगेगी और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो सर्वे में नाम निकलकर सामने आए उन पर मोहर लगी है। और तमाम हम इनके समीकरण देखें तो कांग्रेस से राजधानी भोपाल की बात करें, सबसे जो सशक्त चेहरा है वो विभा पटेल थी, क्योंकि पहले से वो महापौर रह चुकी हैं। तमाम जो वार्ड स्तर की स्थिति होती है वो उससे वाकिफ हैं। ऐसे में जो जीतने वाला चेहरा है राजधानी भोपाल से वो कांग्रेस की ओर से विभा पटेल है। अब देखना होगा बीजेपी से निकलकर सामने कौन आता है। तो ये तमाम जो स्थितियां थी, जो समीकरण थे, जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि एक तो सबसे पहले टिकट करेंगे, तो कांग्रेस ने उसमें बाजी मारी है। कांग्रेस का जो बार बार कहा जा रहा था कि सर्वे में नाम वाले और जीतने वाले को ही प्रत्याशी का जो है उम्मीदवार बनाएगी, कांग्रेस अपना तो किया है और इसके लिए बाकायदा 3-3 विधायकों को कांग्रेस को टिकट देना पड़ा है, 2-2 जिला अध्यक्षों को टिकट देना पड़ा है। तो वो तमाम जो समीकरण जो कांग्रेस ने कहती आ रही थी, हम देख पा रहे हैं सीधे तौर पर कि वो समीकरण यहां पर लागू कांग्रेस ने किए गए हैं। और ये भी ठीक है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में बाजी मार ली है। अब हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को जरूर एक लाभ मिल सकता है कि सामने कौन प्रत्याशी होगा बीजेपी के प्रत्याशी के सामने, ये बीजेपी को पता है। तो बीजेपी का जो प्रत्याशी चयन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हो सकता है कि ये भी इसका भी इजाफा कर लिया जाए कि आखिरकार बीजेपी जिसको मैदान में उतार रही है वो
कांग्रेस प्रत्याशी को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थिति साफ हो चुकी है। अगर हम रतलाम की बात करें तो रतलाम में टिकट को लेकर कांग्रेस के अंदर जो सहमति की बात कही जा रही है कि सहमति के बाद ही कमलनाथ टिकट जारी करेंगे, रतलाम को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। एक टिकट अभी कांग्रेस का बचा हुआ है। लेकिन बीजेपी की ओर से बात करें, बीजेपी को 16 के 16 नगर निगम में प्रत्याशी चयन को लेकर अभी मंथन करना है और जो कहा जा रहा है कि करीब 2 से 3 दिन के अंदर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाएगी और उस बैठक में बीजेपी के कौन से चेहरे होंगे, उन चेहरों को लेकर मंथन होगा। बिल्कुल राकेश, आपके पास लौटता हूं। कर्ण हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कर्ण, नामों का ऐलान कर दिया गया है, क्या नाम चौंकाता है या फिर पहले से यह तय था कि इसी नाम पर मुहर लगनी है? देखिए, बिल्कुल यदि मैं ग्वालियर की बात करता हूं तो ग्वालियर से 2 नाम जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार चर्चाओं में थे, जिनमें कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार, इसके साथ ही ग्वालियर के कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष देवेश शर्मा की वाइफ रीमा शर्मा। इन दोनों ही नामों पर लगातार मंथन चल रहा था। लेकिन जिस तरह से स्पष्ट था कि टिकट सिर्फ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो मजबूत होगा, जनता के बीच में बेहतर पकड़ होगी और उसके पास जिसके पास कार्यकर्ताओं की फौज होगी। यानी अगर मैं ग्वालियर की स्पष्ट रूप से बात करूं तो ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में बीते 40 साल से अभेद किला जो है उसको ढहाने के लिए कांग्रेस ने इस बार जो पूरी तरह से रणनीति बनाई है उसमें शोभा सिकरवार को टिकट दिया है। और यदि उनके बैकग्राउंड की यदि मैं बात करता हूं तो शोभा सिकरवार 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। उनके पति वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। इसके साथ ही उनके पास कार्यकर्ताओं की एक अच्छी खासी फौज जो है। इसके साथ अगर इसके अलावा ही बात करता हूं तो सतीश सिकरवार की बेहतर छवि, इन तमाम चीजों को बढ़ाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और यही कारण है कि देवेश शर्मा जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, उनकी पत्नी रीमा शर्मा को टिकट ना देते हुए शोभा सिकरवार को यह टिकट दिया गया है। हालांकि इस टिकट को लेकर चर्चाओं के बीच में यह भी देखने के लिए आया था कि काफी विरोध भी हुआ था। ग्वालियर में भी जब पर्यवेक्षक आए थे तो उनके सामने भी जिलाध्यक्ष मीटिंग जो थी उसको छोड़कर चले आए थे। उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध भी किया था। उसके बाद कुछ स्थिति भोपाल में भी ऐसी गहमा-गहमी की स्थिति रही और अंतिम रूप से मोहर जिस तरह से शोभा सिकरवार के नाम पर लगी है तो उम्मीद यही की जा रही है कि 40 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम पर कब्जा है, उस कब्जे को क्या कांग्रेस हासिल कर पाएगी। क्योंकि एक लंबा अरसा जो है हर बार देखने में यह आया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनता है। ऐसे में इस बार की जो पूरी तैयारी है शोभा सिकरवार के माध्यम से, सतीश सिकरवार कांग्रेस के एमएलए हैं, ये पूरी ताकत के साथ में कांग्रेस पार्टी इस बार चाहेगी कि मेयर की सीट पर जो कब्जा है इस बार कांग्रेस पार्टी का हो। हालांकि ये आने वाले वक्त में तय होगा, जनता इस पर मुहर लगाएगी, जनता के बीच किस तरह से इनकी पकड़ है ये सामने स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस की आला कमान ने जो भरोसा जताया है शोभा सिकरवार पर, वो किस तरह से अब इसकी पूरी आगे की रणनीति तैयार करती है ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे भी स्पष्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, किस तरीके की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाती है ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चुनौतियों की अगर हम बात करें तो किस तरह की चुनौतियां यहाँ पर सबसे ज्यादा रहेंगी? क्योंकि अब चूंकि नामों का ऐलान हो गया है तो जाहिर है कि अब लोगों के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग लेकर जनता के बीच में जाएंगी और वहां पर मुद्दे उठाए जाएंगे इनकी ओर से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यदि चुनौतियों की स्थिति हम देखते हैं तो ये एक वर्तमान समय में कांग्रेस लगातार इस विषय को उठाती चली आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है। इसके साथ ही धर्म से जुड़े हुए कई विषय हमने बीते दिनों की राजनीति में देखने के लिए स्पष्ट रूप से नजर आए थे। लेकिन चूंकि ये नगर निगम चुनाव है, क्षेत्र से जुड़ी हुई आवश्यकताएं जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ केंद्रित ये विषय होता है, ये चुनाव होता है। ऐसे में जो जनता है, जो मतदाता है, वो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। राकेश चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि नामों को लेकर जब मंथन का दौर चल रहा था तो क्या यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया गया, क्या चीजें देखी गई यहाँ पर? क्या लोकप्रियता को देखा गया या फिर जनता के बीच में कितनी ज्यादा इन लोगों की लोकप्रियता है या फिर जनता के बीच में कितनी ज्यादा इनकी जवाबदेही बनती है और जनता के मुद्दों कैसे उठाते हैं? क्या क्या रहा यहाँ पर क्राइटेरिया? देखिए, अभी तो जो कमलनाथ की जो हम एक लाइन में बात करें तो जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। कमलनाथ ये लंबे समय से कहते आए हैं और जीतने वाला प्रत्याशी कौन हो सकता है इसके लिए तमाम अलग अलग क्राइटेरिया तय किए गए थे। पहला क्राइटेरिया था सर्वे, कि जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा उसका जो सर्वे है, सर्वे जो है स्थानीय स्तर पर हो रहा है, जो प्रभारी जो सर्वे करके भेज रहे थे और एक बार नहीं बल्कि 4-4 बार सर्वे हुआ, सर्वे में नाम होगा तो उसे टिकट दिया जाएगा। दूसरा जो क्राइटेरिया है कि जो गुट आधार और आखिरकार इन क्राइटेरिया को देखते हुए यहाँ पर मुहर लगाएगी। राकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटता हूं। कर्ण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
प्रत्याशियों के नामों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है और कांग्रेस इसमें आगे बढ़ गई है। हालांकि अभी बीजेपी की ओर से ऐलान नहीं हुआ है, इंतजार यहां पर रहेगा। उधर एक अहम खबर और आ रही है, उस खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नाम का यहां पर ऐलान हो गया है। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए गए। कटनी से श्रेया खंडेलवाल, मुरैना से शारदा सोलंकी मेयर प्रत्याशी, ये कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं। उज्जैन से महेश परमार मेयर प्रत्याशी हैं। सागर से निधि जैन मेयर प्रत्याशी। तो नामों का ऐलान, रीवा से अजय मिश्रा बाबा मेयर प्रत्याशी।